नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 12 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड सॉल्यूशन या विलेन का ये पार्ट तीसरा है। इसमें अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं इसमें आगे तो दिया हुआ है। असंतृप्त विलयन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। दिए गए ताप तथा दाब पर जब किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके तो ऐसा विलयन असंतृप्त या अनसैचुरेटेड विलयन कहलाता है। आगे दिया हुआ है विलेयता पर ताप का प्रभाव। सामान्यतः ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक जो प्रोसेस होती है, घुलने की प्रक्रिया में ताप बढ़ने पर विलेयता या सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जब ताप घटने पर विलेयता कम हो जाती है। दूसरा इसमें पॉइंट दिया हुआ है, यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा सेपी या एक्जोथर्मिक हो तो ताप बढ़ने से विलेयता घटती है तथा ताप कम होने से विलेयता बढ़ती है। ये इसमें दिया हुआ है। विलेयता पर दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस तथा द्रव अत्यधिक असंपीड़ित या इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जो दाब में परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावित रहते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता, ये देखते हैं। इसमें बहुत सारे गैस जो जल में घुल जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जल में घुला रहता है। यह जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही है, जिसके कारण जल में रहने वाले जीव श्वास ले पाते हैं और जीवित रहते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है गैसों की द्रव में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता बढ़ जाती है। दाब के क्रम कम होने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता कम हो जाती है। तो ये पूरा प्रेशर या दाब पे डिपेंड करता है। ये दिया हुआ है कम दाब पर पिस्टन का एक दिया हुआ है, अधिक दाब पर पिस्टन की क्या कंडीशन है। इसमें ये दो डायग्राम बताए हुए W1 और W2, उसमें वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है, इसके आधार पर इसमें बताया गया है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, चूंकि गैस अत्यधिक संपीड़ित होती है, अतः दाब बढ़ने पर प्रति एकांक आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता तब तक बढ़ जाती है जब तक कि नई गतिक साम्य अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। अतः विलयन पर दाब बढ़ने पर गैस की विलायकता या सोलिबिलिटी बढ़ती है। आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की अधिक मात्रा अधिक दाब पर घुलाया उसमें मिक्स किया जाता है, तब सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल में ढक्कन को खोला जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण हिस की साउंड आती है। आगे इसमें देखते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। गैस की विलायक में विलेयता, तो किसी भी गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के बीच में जो मात्रात्मक संबंध सर्वप्रथम अंग्रेज रसायन शास्त्र इंग्लिश केमिस्ट तथा हेनरी ने बताया कि हेनरी द्वारा बताए गए संबंध को हेनरी का नियम कहते हैं। अब ये नियम क्या था, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इस संबंध में जॉन डाल्टन ने हेनरी के समकालीन थे, उन्होंने भी स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला था कि किसी द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता का माप माने तो ये कहा जा सकता है कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अतः सामान्य रूप से हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प दाब में आंशिक दाब P उस विलयन के गैस के मोल अंश X के समानुपाती होता है, अर्थात P बराबर KH X। ये समीकरण है, ये हेनरी नियम का गणितीय रूप है। P बराबर KH और X ये दिया हुआ है। यहाँ पर KS है जो क्या हेनरी स्थिरांक है, हेनरी कांस्टेंट है। P है वो पार्शियल दाब या आंशिक दाब है। X जो दिया हुआ मोल अंश या मोल फ्रैक्शन का मान है वो दिया हुआ है। अब एक देखो आप ग्राफ में भी साइक्लोहेक्सेन के विलयन में HCl का मोल अंश देखिए। HCl का आंशिक दाब जिसको टॉर में प्रदर्शित किया गया है, एक्स और वाई एक्सिस है, इनके ऊपर आप एक तरफ प्रेशर दिया हुआ है, एक तरफ उसके मोल अंश दिए हुए और इसमें ग्राफ खींचा है, तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इससे मतलब ये हेनरी के नियम को फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं इसमें समीकरण फर्स्ट के अनुसार दिए गए दाब KH का मान जितना अधिक होगा द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। ये ध्यान रखना है, KH यानी हेनरी स्थिरांक का मान जितना अधिक होता है द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। आगे देखते हैं गैस के आंशिक दाब तथा विलयन में गैस के मोल अंश के बीच में ग्राफ। ये जो ग्राफ है इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं आगे। सामान्य ताप पर विभिन्न गैसों के KH का मान भिन्न होता है, अर्थात KH का मान गैस की प्रकृति पर ध्यान देना।
हेनरी जो कांस्टेंट होता है वो गैस की नेचर पे या किस नेचर की गैस उस पर निर्भर करेगा। इसमें टेबल दी हुई है, जल के कुछ गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे अलग अलग टाइप की गैस है, उनकी टेम्परेचर अलग अलग है और उनका केज पर के बार के अंदर इसकी वैल्यू दिखाई गई है। आगे देखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स के अंदर दिया हुआ। ताप के बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता कम होती है, ताप के कम होने पर द्रव की गैस में विलेयता बढ़ती है। गैस को द्रव में घुलाना गैस को संघनन या कंडेंसेशन की तरह है। गैस को द्रव में घुलाना एक उष्मा सेपी एक्टोथर्मिक प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है। ताप कम होने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी और ताप बढ़ने पर गैस की विलेयता कम होगी। यही कारण है कि जलीय जीव अधिक ताप वाले जल की अपेक्षा कम ताप वाले जल की ओर अधिक आराम से या अच्छा या कंफर्ट महसूस करते हैं। हेनरी के नियम के कुछ उपयोग क्या है वो देखते हैं। क्योंकि पहला है दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है, इसलिए सोडा जल तथा शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए जो है बोतल को अत्यधिक दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा है बैंड्स। बैंड्स क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। बैंड्स एक चिकित्सीय अवस्था होती है जिसका सामना गोताखोर को करना पड़ता है। गहरे समुद्र में दबाव अधिक होता है जिसके कारण गैस की घुलनशीलता अधिक हो जाती है। अत्यधिक अधिक बार दाब पर श्वास में साथ ली गई वायुमंडलीय गैस की विलेयता खून में अधिक हो जाती है। तो जब गोताखोर सतह पर आते हैं या तथा बाहरी दाब में धीरे धीरे कम होने लगता है तो घुली हुई गैस बाहर निकलने लगती है, जिससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। ये बुलबुले केशिका के अवरोध उत्पन्न कर देते हैं जो कि काफी कष्टकारक व जानलेवा होते हैं। इसे चिकित्सीय अवस्था में बैंड्स कहा जाता है। बैंड तथा नाइट्रोजन की रक्त में अधिक मात्रा जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोर को सांस लेने वाले टैंक में हीलियम मिलाकर तनु डाइल्यूट की गई हवा भरी जाती है। इस हवा में 11.7 हीलियम, 56.2 नाइट्रोजन तथा 32.1 ऑक्सीजन होती है। तीसरा है ऊंचाई बढ़ने पर हवा का दाब कम होने लगता है। इसी कारण से अधिक ऊंचाई वाली जगह पर हवा का दबाव सतह वाले स्थान से कम होता है। इसलिए ऊंची जगहों पर या पहाड़ों पर रहने वाले लोग या पर्वतारोही रक्त या टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी को कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे वे कमजोर होने लगते हैं और सही सही नहीं सोच पाने के कारण भ्रम की स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। इसी स्थिति को एनेक्सिया कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? एनेक्सिया कहलाती है। आगे दिया हुआ है द्रवीय विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। विलायक के द्रव होने पर द्रव्य विलयन बनता है। विलय एक गैस, ठोस अथवा द्रव कुछ भी हो सकता है। द्रव्य विलयन में एक या अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। प्राय विलायक वाष्पशील होता है, इसलिए विलय भी वाष्पशील हो सकते हैं या नहीं। जब एक द्रव्य विलयन को एक बंद पात्र या जार में रखा जाता है तो विलयन के कुछ अणु वाष्पीकृत होकर विलयन के ऊपर स्थित खाली जगह में जमा होने लगते हैं। विलयन के वाष्पीय अवस्था वाले अणु तेजी से गति करते हुए विलयन की सतह पर टकराते तथा संघनित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया वाष्पीकरण तथा संघनित होने में साम्य स्थापित होने तक चलती रहती है। बंद पात्र में विलयन के ऊपर उसके वाष्पीकृत अवस्था वाले अणुओं द्वारा विलयन की सतह पर लगाए जाने वाला दाब द्रव्य विलयन का वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहलाता है। आगे इसमें देखते हैं, यहाँ केवल दिए बाइनरी सॉल्यूशन के गुणों का अध्ययन करेंगे। वे विलयन जिसमें दो अवयव होते हैं, यानी द्रवों का द्रवों में विलयन, दूसरा है ठोसों का द्रवों में विलयन। द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। एक बंद पात्र में देंगे विलयन बाइनरी फ्यूजन लेने पर विलयन के दोनों अवयव तब तक वाष्पीकृत होते हैं जब तक कि दोनों अवयवों के वाष्प दाब फेज द्रव फेज के बीच में गतिक साम्य स्थापित नहीं हो जाता है। राउल्ट का नियम अब दिया हुआ है। फ्रांसिस माल्टेज राउल्ट जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, द्रव द्रव द्विअंगी या बाइनरी विलयन के वाष्प दाब तथा मूल अंश के बीच में मात्रात्मक संबंध बतलाया। इसे राउल्ट का नियम कहा गया। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। यानी जो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों में विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। आगे देखते हैं, मान लिया कि एक बंद पात्र में द्रव 1 और 2 है, वो बाइनरी विलयन है। मान लिया कि द्रव 1 का आंशिक दाब P1 है, द्रव 2 का आंशिक दाब P2 है। मान लिया कि दिए गए विलयन का साम्य अवस्था में कुल वाष्प दाब PT है, अतः विलयन के दोनों अवयवों का मूल अंश x1 और x2 है। अतः राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के अवयव 1 के लिए P1 समानुपाती x1,
तो P1 बराबर P1.1 x1 ये एक समीकरण आ गया। दूसरा इसी प्रकार विलयन 2 के लिए P2 समानुपाती x2, तो जैसे ये समानुपाती P2 डॉट लग जाएगा, P2 P.2 x2 ये दूसरा समीकरण आ गया। यहाँ P1 और P2 विलयन 1 और 2 के शुद्ध अवयवों को क्रमशः पार्शियल वाष्प दाब है, पार्शियल वेपर प्रेशर दिया गया है। ये डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के पात्र के विलयन अवस्था का कुल दाब Pt और विलयन के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। Pt बराबर P1 और P2 होता है। अतः समीकरण 1 और 2 से Pt बराबर P1 डॉट x1 P2 डॉट x2 ये होता है, और x1 बराबर x1 प्लस x2 बराबर 1, तो x1 बराबर 1 माइनस x2 हो जाएगा, और Pt बराबर क्या होगा 1 माइनस x2 P1 डॉट प्लस x2 P2 ये होगा। फिर इसको आगे देखते, Pt बराबर P01 माइनस P01 x2, देखते Pt बराबर P01 माइनस x2 P01 माइनस P02, ये इसमें माइनस कर दिया। Pt बराबर P1 नॉट प्लस ब्रैकेट P02 माइनस P1 ब्रैकेट x2 जो ये दिया हुआ है। अतः इस प्रकार x2 के लिए भी 1 माइनस x1 होगा, और Pt बराबर P2 नॉट प्लस P1 माइनस P2 x1 ये समीकरण इसमें आपको दिया गया। अतः समीकरण तीसरे और चौथे से कहा जा सकता है कि किसी विलयन में कुल वाष्प दाब उसके अवयव के मूल अंश से सम्मिलित किया जा सकता है। किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव के मूल अंश के साथ रेखीय रूप से भी परिवर्तित होता है। शुद्ध अवयव 1-2 के वाष्प दाब पर निर्भर है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मूल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। अतः किसी विलयन के आंशिक दाब P1, P2, x1, x2 के विरुद्ध आरेख का ग्राफ इसमें देखा गया। किसी विलयन के आंशिक दाब P1 या P2, x1 या x2 विलयन के विरुद्ध आरेख ग्राफ एक सरल रेखा ग्राफ होता है, जिसमें देखो ये बताया गया, इधर x1 1 है, x2 0 है, इधर x1 0 है, x2 1 है, मोल अंश है, ये मोल फ्रैक्शन x2 है, ये वेपर प्रेशर है, और इनका ये ग्राफ देखो बनाया हुआ जो आपको इसमें बताया जा रहा है। जब x1 का मान 1 होता है तो रेखा बिंदु P1 नॉट से होकर गुजरती है। जब x2 का मान 1 होता है तो रेखा सेकेंड जो बिंदु P2 से होकर गुजरती है। इस प्रकार P2 का x2 के विरुद्ध खींचा गया ग्राफ रेखा थर्ड में भी रेखीय अथवा एक सरल रेखा होता है। Pt का न्यूनतम मान P1 नॉट, अधिकतम मान P2 नॉट, यहाँ विलयन के अवयव 1 और 2 की तुलना में कम वाष्प दाब यानी P1 नॉट लेसर देन P2 के होता है। धन्यवाद।